राजस्थान करंट अफेयर से संबंधित 50 फैक्ट बताने जा रहा हूं। तो अंतर्राष्ट्रीय बाल जो शांति पुरस्कार 2020 का मिला है वो किसे मिला है? जसोदा प्रजापति को मिला है। तो बाल भगवान और यशोदा माँ का नाम है ना, कृष्ण भगवान की माँ का नाम जसोदा, तो किसको मिल गया? जसोदा प्रजापति है, जोधपुर उनको मिला है। फिर राजस्थान का पहला महिला हॉकी खेलो इंडिया केंद्र कहाँ पर खोला जा रहा है? ये साहब तारानगर चूरू के अंदर खोला जा रहा है। राजस्थान के से जो महिला सांसद है वो कितनी है? 3 महिला सांसद है, 3। फिर अंतर्राष्ट्रीय कर्नल जेम्स टोड पुरस्कार जो 2020 है वो किसको मिला है? नॉर्बर्ट पी बोडी, नाम बोदी है ना, अपन कहते हैं ना बोदी यानी पुराना सबसे बड़ा पुरस्कार जो मिला है बोदी जी को। ठीक है। राजस्थान सरकार ने लोक कलाकारों के संरक्षण के लिए कौन सा कार्यक्रम शुरू किया है? तो संपर्क सम्मान कार्यक्रम। अभी तक आप सोच लीजिए और लोगों से संपर्क करते थे, अब सरकार जो है कलाकारों से संपर्क कर रही है, तो कला नाम क्या हो गया? संपर्क सम्मान जो कार्यक्रम है। राज्य का पहला जो संविधान पार्क है वो कहां बनाया जा रहा है? मोहनलाल सुखाड़िया। तो संविधान से याद रख लो सुखाड़िया। संविधान पार्क कहां बनाया जा रहा है? सुखाड़िया के अंदर। ठीक है। इंडिया हैप्पीनेस रिपोर्ट 2020 के अंदर राजस्थान का कौन सा स्थान है? 31वां स्थान है। मिजोरम को पहला स्थान मिला था, तो 31वां स्थान जो राजस्थान का स्थान है। ठीक है। अमेरिका की जो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में महिला सशक्तिकरण पर व्याख्यान देने के लिए कौन सी महिला गई? तो ये महिला है रूमा देवी जी। तो आपको पता है इनको जानकी देवी पुरस्कार मिल चुका है, इनको नारी शक्ति पुरस्कार है वो भी मिल चुका है। ठीक है। राजस्थान में स्टेच्यू ऑफ पीस कहाँ है? स्टेच्यू ऑफ पीस कहाँ है? तो 16 नवंबर 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र जी मोदी ने जैन आचार्य जो है विजय वल्लभ सुरेश्वर महाराज की स्टेच्यू ऑफ जो पीस है 151 इंच और 27 फीट जो ऊंची है प्रतिमा, उसका अनावरण किया। तो कहां पे? ये जेतपुरा पाली के अंदर है। ठीक है जी। मुक्ति कारवां जो अभियान है उसका संबंध किससे है? बाल श्रम और जो मानव तस्करी है, राजस्थान में बाल श्रम और मानव तस्करी के प्रति जागरूकता के लिए 31 जनवरी 2020 को ये जो प्रोग्राम है वो शुरू किया गया था। और जो जगदीप धनखड़ है पश्चिम बंगाल के जो राज्यपाल है वो कहाँ के रहने वाले हैं? तो झुंझुनू से, मूल रूप से झुंझुनू के रहने वाले हैं। ठीक है। तो और महत्वपूर्ण यह है कि जगदीप जी धनखड़ कहाँ के राज्यपाल है? तो पश्चिम बंगाल के। राजस्थान की जो पर्यटन नीति है वो कब लागू की गई? तो 9 सितंबर 2020 को पर्यटन नीति 9 सितंबर 2020 को लागू की गई। और राज्य पक्षी जो गोडाउन है उसके संरक्षण के लिए कृत्रिम प्रजनन केंद्र जो है वो सम जैसलमेर के अंदर कोई है। मोक्ष कलश योजना 2020 के अंदर कोविड के दौरान जो मृत व्यक्ति उनकी अस्थियों को यथासंभव गंगा मैया में विसर्जन हेतु ये राजस्थान सरकार की देवस्थान विभाग की योजना है, बहुत ही महत्वपूर्ण योजना है। इसके साथ ही अगर बात करें, आप देखो राजीव गांधी सेंटर आबू एडवांस टेक्नोलॉजी यानी आरकेट की जो स्थापना की गई वो जयपुर के अंदर की गई है। और ये आईटी टेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, रोबोटिक्स, वर्चुअल रियलिटी सर्टिफिकेट, मल्टी डिसिप्लिनरी रिसर्च, इसके लिए है 200 करोड़ रुपए का बजट इसके लिए दिया गया है। प्रदेश में आर्चरी जो एकेडमी है वो कहाँ स्थापित होगी? डूंगरपुर के अंदर। राजस्थान सरकार द्वारा हैंडबॉल जो एकेडमी वो कहाँ खोली जाएगी? जैसलमेर के अंदर खोली जाएगी। राजस्थान सरकार के द्वारा फल सब्जी मंडी कहाँ बनाई जाएगी? तो पादरू जो है सिवाना वहां पे बनाई जाएगी। किसान कॉम्प्लेक्स बहुत ही महत्वपूर्ण है, किसान कॉम्प्लेक्स भदवासिया जोधपुर के अंतर्गत बनाया जाएगा। इसके साथ ही राजस्थान सरकार ने जो स्वतंत्रता सेनानी है उनकी जो सम्मान पेंशन राशि है वो 25,000 रुपए से बढ़ा करके 50,000 रुपए प्रति माह कर दी है। जल जीवन मिशन ग्रामीण क्षेत्रों में शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने के लिए कितने घरों को चरणबद्ध रूप से पेयजल कनेक्शन से जोड़ा जाएगा? तो 20 लाख जो घर है उनको जल जीवन मिशन के अंतर्गत जोड़ा जाएगा। वित्त वर्ष 2020 और 21 के लिए जो बजट है वो कब पेश किया गया? 24 फरवरी को पेश किया गया था। मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत ने प्रस्तुत किया गया था। ये उनके कार्यकाल का तीसरा बजट है। और प्रदेश में पहली बार पेपरलेस जो बजट है वो पेश किया गया था। और कृषि के लिए इस बार जो है अलग से बजट पेश किया गया था। ठीक है। एक और बहुत महत्वपूर्ण तथ्य है कि जो 2020 और 21 है उसमें प्रदेश सरकार का कुल अनुमानित व्यय यानी उदय योजनाओं सहित सारा जो व्यय है कितने करोड़ प्रस्तावित है? तो ये 250,747.33 करोड़। आप ये मोटा मोटी याद रखो, बिल्कुल 250,747 जो है वो करोड़ का जो लक्ष्य है वो ये अनुमानित बजट है। ठीक है। एक और महत्वपूर्ण है कि राजकोष से जो घाटा है वो कितना है? राजस्व घाटा कितना है? तो राजस्व घाटा देखो 23,750 करोड़ है और राजकोष से घाटा जो है वो है 47,652 करोड़ है। तो मोटा मोटी जो राजकोष से घाटा है वो डबल है, क्योंकि ये 23,000 करोड़ है और वो 47,000 करोड़ है, तो राजकोष से घाटा लगभग डबल है।
ठीक है। और 20-21 का जो बजट है उसमें सबसे ज्यादा जो ध्यान किस पे दिया गया, सामाजिक और जो सामुदायिक सेवाएं उस पे दिया गया 52.19%, 52.19% इस पे जोर दिया गया। दूसरा स्थान जो है वो विद्युत पे दिया गया, तीसरा स्थान ग्रामीण पे दिया गया। तो पहला सामाजिक और सामुदायिक सेवाएं, दूसरा ग्रामीण और तीसरा विद्युत। एक इस तरीके का सवाल पहले भी पूछा जा चुका है कि 21-22 का जो है मनरेगा योजना, उसके अंतर्गत शहरिया कथोड़ी जनजाति विशेषकर जो योग्य जन श्रमिक हैं उनको 100 दिन के स्थान पर कितने दिवस का रोजगार उपलब्ध करवाने की घोषणा की गई है, तो 200 दिनों की घोषणा की गई है। मेगा फूड जो पार्क है वो मथानिया के अंदर, जोधपुर के अंदर 100 करोड़ रुपए की लागत से बनने जा रहा है। डेयरी विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विद्यालय की जो स्थापना की गई वो कहां की जाएगी साहब, ये जॉबनेट जयपुर है, वहां पर की जाएगी। और श्री नरेंद्र कृषि विश्वविद्यालय, उसकी स्थापना बीकानेर के अंदर की जाएगी। डूंगरपुर, हिंडोली, बूंदी, हनुमानगढ़ के अंदर कृषि महाविद्यालय की स्थापना की जाएगी, बजट के अंदर प्रावधान किया गया। कॉन्स्टिट्यूशनल जो है उसकी मैं पहले बता ही चुका हूं, मोहनलाल सुखाड़िया वाला, ठीक है। एक है कि राजस्थान के अंतर्गत सौर ऊर्जा के विकास के लिए सरकार ने क्या लक्ष्य किया, तो सरकार ये कह रही है 2021 से 2050 की जो अवधि है वो 30 वर्ष की जो अवधि है उसके लिए सरकार नीति बनाने जा रही है। वन्य जीव प्रबंधन प्रशिक्षण केंद्र कहां स्थापित किया जाएगा, ताल छापर चूरू, कृष्णबर्ग आप जानते हैं। तो वन्य जीव प्रबंधन जो प्रशिक्षण इंस्टीट्यूट है कहां पे स्थापित किया जाएगा, ये ताल छापर चूरू के अंदर स्थापित किया जाएगा। अब आर्थिक समीक्षा के 6 सवाल महत्वपूर्ण है वो बताने जा रहा हूं, चैप्टर खत्म करता हूं। राजस्थान में जो आर्थिक और सांख्यिकी निदेशालय है वो कहाँ है, ये जयपुर के अंदर है। आर्थिक समीक्षा का प्रकाशन यही करता है। और आर्थिक समीक्षा में कुल कितने अध्याय है, तो कुल 11 अध्याय है। फिर है कि 2020-21 के अग्रिम अनुमानों के हिसाब से स्तर कीमतों पर, यानी 2011 आधार वर्ष स्तर कीमतों में कौन सा होता है, 11-12, ठीक है। उसमें जीएसडीपी यानी सकल राज्य जो घरेलू उत्पाद है उसके कितने करोड़ जो है वो अनुमानित किए गए हैं, तो ये हो गए आपके 643,222 करोड़, ठीक है। यहां भी देखो 6 का आंकड़ा आ रहा, आप यूं याद रखने के एक आसान सा तरीका बताओ तो 643 करोड़। इसके साथ ही चूंकि कोविड लग गया था, जब हम तुलना करेंगे 19-20 से और 20-21 से, तो 19-20 की तुलना के अंतर्गत 6.61 है। तो यहां भी छठा है और यहां भी छठा है। आप यूं सोचो कि कोविड की वजह से क्या हो गया, छठा हो गया, षष्ठी हो गई। तो यहां भी 643 का आंकड़ा है और यहां पे जो कम माइनस में गई है जो जीडीपी वो भी 6.61% है। याद रखने का तरीका है, तो 643 222 करोड़ वहां भी है और 6.61% जो है पिछले साल की तुलना में कम है। ओके, इसके साथ ही आपको अगर बात करें प्रति व्यक्ति जो आय है 20-21 के अंदर कितनी बताई गई, तो 72,297 रुपए बताई गई है। कितनी बताइए, 72,297। तो आप मोटा मोटी ये मानो कि साल के अंदर 12 महीने होते हैं, तो एक जो एवरेज कमाई है 6,000 रुपए प्रति माह। बताओ आप, सरकार की जो कमाई बता रही है राजस्थान सरकार वो कितनी बता रही है, 6,000 रुपए जो प्रति माह बता रही है। 72,000 रुपए ये तो बता रही है, किस पे बता रही है, स्तर कीमतों पे, जिसके आधार वर्ष में पहले बता चुका हूं, पुराना आधार वर्ष होता है। और लेटेस्ट की बात करें तो आय अगर पूछ ले प्रचलित कीमतों के आधार पर, तो 1,09,386। मोटा मोटी बात समझ गया। इसके अलावा जीएसडीपी के अंतर्गत 20-21 के अंदर जो योगदान है तो वो कृषि का 29.45% है, उद्योग का 28 है। ये याद रखो, उद्योग 28, ऐसे मिला दो, उद्योग 28% है। और सेवा क्षेत्र का सबसे ज्यादा होता है, तो आपको पता ही है 42.40% है। तो ये प्रतिशत उद्योग के अंदर याद रख लो 28, उद्योग में ऐसे है याद रख लो, उद्योग 28 है, ठीक है। कृषि में थोड़ा ज्यादा है तो 29.45% है। सर्विस जो इंडस्ट्री है, सेवा क्षेत्र, उसमें 42.40% है। और एक सवाल है कि पूरी राज्य की जो अर्थव्यवस्था है उसका आकार कितना है, तो 9.58 लाख करोड़ का जो ये आकार 9.58 लाख करोड़ का है। तो ये महत्वपूर्ण सवाल राजस्थान की अर्थव्यवस्था के मैंने बताने की कोशिश की है। बहुत बहुत धन्यवाद।